लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुईस ने एक फाइनल अटैक करके स्नेक का खेल यहीं पर खत्म कर दिया था। जिस पर अब लुईस के पास आते हुए पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तब लुईस कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सब छोड़ो होता क्यों दूसरा वाला कहाँ है। जिस पर लू कहते हैं कि वो राज उसका ध्यान भटका था तो मैंने अपने अटैक से उसका काम तमाम कर दिया। तब लुईस इन फायर फ्रूट्स को देते हुए कहते हैं हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, वरना अगर उनके सेक्ट या फैमिली के लोगों को पता चल गया कि हमने एक पर्सन को मार दिया है तो फिर वो लोग भी हमारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर इधर अब इन दोनों को देखते हैं जो कि उस प्लेस से थोड़ी दूर आते हुए क्या देखते हैं उन दो वहीं पर रह गया। तब ये लड़का क्या था कि वो बादशाह तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकला, उसने पहले ही जानबूझकर सारे फ्रूट्स को हासिल कर लिया। ठीक है चलो उससे उस फ्रूट को छीनते हैं। जिस पर इधर अब लुईस मेडिटेट करते हुए अपनी इंजरियों को हील कर रहा था और कुछ देर के बाद ये अब खड़े होते हुए क्या था कि ऑलमोस्ट मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी है, अब टाइम है उन दोनों को ढूंढने का। जिस पर तभी ये दोनों खुद यहाँ पर आते हैं क्या वैसे अभी हमारा मामला सेटल नहीं हुआ है। तभी लड़की क्या दी क्या तेनगुन मारा गया। जिस पर ये लड़का बहुत ही गुस्से में किया था कि अगर जानी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे आगे घुटने टेको और फ्रूट्स को हमारे हवाले कर दो। तब लोग किया था क्या मैं घुटने टेको, मेरा इरादा तो तुम लोगों से घुटने टिकवाने का है। जिस पर ये लड़का अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए किया था ज्यादा एरोगेंट मत बनो बच्चे, तुमने मेरे भाई को मार दिया इसका हिसाब भी तुम्हें चुकाना है। तब इसके इतना किया था ये लड़की अब सीधे लोसा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तब ये देख लू भी अब बहुत ही फास्टली इसकी ओर बढ़ती है और फिर प्लग झपक दी अपने स्वॉर्ड को इसके गले पिछलाते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से लड़की की ऑन द स्पॉट यहीं पर डेथ हो जाती है। तब ये लड़का क्या था क्या ये लड़की भी इसी की तरह पावरफुल है, लगता है मुझे यहाँ से भागे पहले बाकी लोगों तक ये बात पहुँचानी होगी। और इतना कह रही है यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिस पर लोग अब इसका पीछा करने लगता है। तभी लड़का जाने के मुड़ के एक मैजिक वेपन को निकालते हुए क्या था कि तुम यहीं रहोगे। जिस पर अब इस मैजिक वेपन की वजह से लोजा इसमें ही कैप्चर हो जाता है। तभी लड़का भागना छोड़िए लोजा के सामने आते हुए क्या था कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो मगर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब बता तुम उस फ्रूट को मेरे हवाले कर या फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करूं। जिस पर लोजा क्या था कि वो अभी देता हूँ तुम्हें मैं वो फ्रूट, और इतना कि लोजा यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तभी लड़का बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि क्या, जिस पर लोजा इसके पीछे आते हुए क्या था कि बड़ी वो सिर्फ मेरा क्लोन था। तभी इतना कहते लोजा एक ही झटके में अपने स्वॉर्ड को इसे बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का भी यहीं पर मारा जाता है। तब लोजा अपने स्वॉर्ड को पूछते हैं क्या था कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। जिस पर लू पूछते कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तब लोजा क्या था कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि हमारे ऊपर किसी की भी नजर ना पड़े, वरना अगर इन लाशों के साथ हमें कोई देख लेगा तो फिर शायद हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और अब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोजा और लू एक दूसरे प्लेस में आके रुके हुए थे। लू से क्या था कि मेरे पास डीमन हंटिंग गिल्ड का दिया हुआ एक मैप है, उसकी हेल्प से आराम से हम इस माउंटेन से निकल जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने पिताजी के दिए हुए ठंडा टोकन को लेकर सीधे लेवी सेक्ट में पहुंच जाना। तब लोग पूछते हैं कि और तुम्हारा क्या, तुम आगे क्या करोगे। जिस पर लोचा क्या था सब सेक्ट अभी भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम लेवी सेक्ट में चले जाना, वहाँ पर तुम पीस माइंड से बस अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना और जाते रहे मेरी बातों में इधर ही रहूंगा ताकि डीमन हंटिंग गिल्ड की हेल्प से सारी चीजों पर मैं नजर रख सकूँ। तब लोग क्या देखिए मैं पूरी मेहनत करूंगी, लोचा तुम भी अपना ध्यान रखना। जिस पर लोचा क्या था टेंशन मतलब मैं अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लूंगा। तब अब लोचा के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती है कि अब फैमिली के नाम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, इसलिए सिचुएशन चाहे कैसा भी है तुम्हें मेरे लिए हर हाल में हमेशा सेफ रहना होगा। तब लोजा भी यस कहता है। जिस पर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोजा सामने मौज सिटी को देखती है क्या था कि देखो यही है दोंघाई सिटी, तुम्हें अब सीधे जाके आगे की 5 मंजिलों को पार करते हुए सामने वाले सेक्ट में जाना है, वही है लेवी सेक्ट। तब क्या देख लोजा मैं सिर्फ और सिर्फ पावरफुल बनने पे फोकस करूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। जिस पर लोजा क्या था डोंट वरी, अगर तुम्हें इस सेक्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो फिर बस एक लेटर डीमन हंटिंग गिल्ड में भिजवा देना, फिर मैं खुद आगे सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तब क्या थी उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अपने हार्डवर्क के दम में तुम्हारे भी कल्टीवेशन लेवल को चेंज कर लूंगी। जिस पर लोजा क्या था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा। तब लो अब ना चाहते हुए अपने मन को मनाती है और फिर लोजा को गुड बाय कहते हुए सिटी में चली जाती है। जिस पर लोजा अपने मन में किया था कि चलो लू अब लेवी सेक्ट में सेफ रहेगी, वहाँ पे उसे साविया सेक्ट या फिर किसी दूसरे लोगों से कोई भी खतरा नहीं होगा, इसलिए मुझे भी अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। तब समय भीतर हम देख लोजा इसी माउंटेन में बीस्टों को मारते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ ये अब खुद से किया था इस महीने मैंने लगभग 100 से भी ज्यादा बीस्टों को खत्म किया है, कई बार मैं मरते मरते बचा तो कई बार बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया, लेकिन एट द एंड मुझे अपने हार्डवर्क का फल मिल गया, मैंने फाइनली ह्यूमन रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। इतना ही नहीं मुझे यहाँ भी एनर्जी स्टोन भी मिला जो कुछ देर के लिए मेरी पावर को 5 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर कोई मास्टर मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं आराम से उसे डिफीट कर दूंगा या फिर उसे खत्म भी कर सकता हूँ। और फिर लोजा खुद से किया था कि
सॉन्ग लिया अब समय आ चुका है। तुमने मेरे खिलाफ जितनी भी षड्यंत्र रचे, अब मैं यूनिवर्सिटी आके तुमसे उन सारी चीजों का हिसाब लूंगा। तभी तक ये लुओसा बहुत ही फास्टली इस माउंटेन से निकलने लगता है। जिस पर कुछ दूर जाते लुओसा एक आदमी को देखता है जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में था। तभी आदमी अब लुओसा को देखकर आवाज देती है कि यार ब्रदर प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। जिस पर लुओसा इसके पास आते हुए कहता है ठीक है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी आदमी कहता है कि मैं वो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बचूंगा, इसलिए मुझ पर एक एहसान करो, इस टोकन को मेरे वो फैमिली में भिजवा दो। जिस पर लुओसा कहता है डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। तब इस टोकन को देते हुए आदमी अचानक ही अपनी औकात दिखा देता है और दूसरे हाथ में मौजूद अपने खंजर से लुओसा पर अटैक करता है। जिसमें लुओसा बहुत ही फास्टली इस अटैक से बचते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत कुछ सोचे, किसी की हेल्प करने की कोशिश की और इसके बदले मुझे क्या मिला, अपनी जान से हाथ धोने की नौबत। बहुत अच्छे, आज इस आदमी की वजह से मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लेसन सीखने को मिला। तभी आदमी बहुत ही डरते हुए कहता है ब्रदर प्लीज रुक जा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर लुओसा कहता है एक्सप्लेन करने का काम डार्क भाई का है, तुम्हें कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। तभी ना कहते हैं लुओसा इसे एक बहुत ही जोरदार केक मारता है जिसकी वजह से ये यहीं पर निपट जाता है और फिर ये खुद से कहता है कि आज के बाद में किसी की भी हेल्प करने से पहले 1000 बार सोचूंगा। तब लुओसा की नजर अब इसके टोकन के ऊपर पड़ती है जिसे देखते हुए कहता है कि ये वो फैमिली से ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन आखिर इस टोकन में ऐसा है क्या। और इतना कह लुओसा इसे अपने रिंग में रखने लगता है मगर ये टोकन इस रिंग में जाता ही नहीं। तब लुओसा कहता है कि ये पहली बार हुआ ही कोई चीज इतनी पावरफुल है कि मेरे रिंग में भी नहीं जा रही, तो फिर इतनी पावरफुल चीज ये आदमी लेके कैसे घूम रहा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस चीज के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा। नहीं अभी मुझे ये सब छोड़ के अपने मेन गोल पर ही फोकस करना चाहिए, वरना उधर वो सारे सेट वाले कोई दूसरी चाल चल देंगे। तो एज स्काईलॉर्ड की तरह ये सीरीज भी अब एक ऑनगोइंग सीरीज बन चुकी है। इसके भी एपिसोड अब स्काईलॉर्ड की तरह ही आपको वीक में बस एक ही देखने को मिलेंगे। मगर कोई बात नहीं, जैसा कि आप लोगों ने सजेस्ट किया कल से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे।